हम लोग कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र अध्याय 1 साझेदारी देखें सामान्य सिद्धांत ये चल रहा था, जिसमें मैं 2 क्लास हो चुका है, जिसमें दोनों क्लास में मैंने थ्योरी बताया था कि साझेदारी होता क्या है, साझेदारी की विशेषता क्या होती है, साझेदारी में संलेख किस प्रकार से बनाया जाता है, साझेदारी संलेख क्या होता है, यदि साझेदारी संलेख बनाए तो क्या क्या फायदे होते हैं, और यदि साझेदारी संलेख ना बनाए, अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाते हैं तो उसके क्या प्रभाव व्यवसाय में पड़ते हैं, ये सब के बारे में हम लोग क्लास 1 और क्लास 2 के बारे में पढ़ चुके थे। आज हमारा तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास में मैं थोड़े से संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको चालू करेंगे। जैसे हम एक साझेदारी व्यवसाय चालू करते हैं तो व्यवसाय में हमारा जो लाभ होगा, इस लाभ को सबसे पहले जितने साझेदार होंगे ए बी या सी साझेदार होंगे, इस लाभ को साझेदार अपने अपने अनुपात में या जिस रेशो में, जिस अनुपात में वो साझेदार होंगे, जिस साझेदार जो अपने अपने लाभ में क्या करेंगे उसको बांट लेंगे, लाभ बांटेंगे। तो लाभ बांटने के लिए साझेदारी में सबसे पहले हमको बनाना पड़ता है लाभ हानि नियोजन खाता। क्लियर? जो भी साझेदारी व्यवसाय में लाभ होगा उस लाभ को बांटने के लिए साझेदार जो अपने लाभ को बांटेंगे, उस लाभ को बांटने के लिए साझेदारी नियोजन खाता बनाना पड़ता है। जब साझेदारी नियोजन खाता बन जाता है तब साझेदार इस लाभ को अपने अपने पूंजी के हिसाब से अपने अपने पास रखेंगे। अब पूंजी के हिसाब से तो पूंजी के अनुसार साझेदारों के खाते बनते हैं। तो पहला होता है स्थायी पूंजी के अनुसार और दूसरा होता है अस्थायी पूंजी के अनुसार। अस्थायी को परिवर्तनशील भी बोला जाता है। तो इसके हिसाब से साझेदार किस प्रकार के खाते रखते हैं और अस्थायी या परिवर्तनशील के हिसाब से साझेदार किस प्रकार के खाते रखते हैं। तो इन दोनों को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, लाभ, और लाभ के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, लाभ हानि नियोजन खाता। तो सबसे पहले हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता बनाना सीखेंगे, और लाभ हानि नियोजन खाते का जो भी लाभ होगा उस लाभ को हम लोग पूंजी खाते में लेते जाएंगे। पूंजी खाते मतलब अगर स्थायी पूंजी होगा तब क्या खाता बनेगा, और अस्थायी पूंजी होगा तो क्या खाता बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में। क्लियर है? देखिए मैंने बताया था अभी कि सबसे पहले हम लोग साझेदारी में जो लाभ होता है उस लाभ को बांटने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाते का ये प्रारूप है। तो लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप एक बार आपको समझ लीजिए, इसके बाद मैं नोट लिखाऊंगा, जो बोलते जाऊंगा आप लोग अपनी कॉपी में दर्ज करते जाएंगे। तो सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता। तो लाभ हानि नियोजन खाता स्टार्ट करने के लिए आप लोग को कॉलम बनाना है, विवरण राशि, विवरण राशि। क्लियर? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शेष लाया गया, क्रेडिट तरफ में लिखेंगे शेष लाया गया। इस शेष लाया गया में क्या लिखेंगे, वर्ष का लाभ। दिखती है वर्ष का लाभ। वर्ष का लाभ लिखने के बाद ये क्वेश्चन में आपको देगा, वर्ष का लाभ आपको दिया है। उसके बाद साझेदारों को कौन कौन सी चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें बांटेंगे। तो यदि कोई साझेदार व्यवसाय में पूंजी लगाया है तो उसको क्या देना पड़ेगा, पूंजी पर ब्याज। अगर साझेदारी संलेख में प्रावधान है तो यदि सारे क्वेश्चन में बोल दिया कि साझेदार को 5%, 6%, 10% पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो इस संबंध में पूंजी पर ब्याज आपको देना आवश्यक है। बोल देगा कि साझेदार को वेतन देना है तो आपको वेतन भी देना पड़ेगा। बोल देगा साझेदार को कमीशन देना है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए कमी लिखा हूं, आपको कमीशन करेंगे। यदि बोल देगा साझेदार को कमीशन देना है वो भी देना पड़ेगा। साझेदार को बोनस देना है तो बोनस देना पड़ेगा। यदि साझेदार को ऋण दिया है तो ऋण पर ब्याज भी देना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद यदि कोई साझेदार आहरण करता है व्यापार से, तो याद रखना व्यापार से 2 प्रकार का आहरण किया जाता है। पहला, या तो वो राशि का आहरण करेगा मतलब रुपए का आहरण करेगा, या माल का आहरण करेगा। यदि वह राशि का आहरण करता है तो लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखते, किंतु माल का आहरण करता है तो आप लोग लाभ हानि नियोजन खाते में लिखोगे। किंतु याद रखना आहरण चाहे माल का हो
चाहे राशि का हो, दोनों पर आहरण पर ब्याज आपको लिखना जरूरी है। अर्थात डेबिट तरफ में पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस और ऋण पर ब्याज आता है, और क्रेडिट तरफ में वर्ष का लाभ आता है, आहरण पर ब्याज आता है। यदि माल का आहरण किया होगा तो माल का आहरण आएगा। क्लियर? इतना लिखने के बाद, इतना होने के बाद दोनों तरफ का जोड़ोगे और घटाओगे। दोनों तरफ का जोड़ने और घटाने के बाद कहीं एक तरफ अंतर की राशि आएगी, चाहे वो डेबिट तरफ में आए चाहे क्रेडिट तरफ में। यदि डेबिट तरफ में अंतर की राशि आएगी तो उसको लिखेंगे लाभ हानि खाता लाभ। अंतर की राशि होगी मतलब बैलेंसिंग फिगर होगा, और इस राशि को साझेदारों में विभाजन करोगे। एबीसी जितने साझेदार होंगे उसमें बांट दोगे। सेम चीज आप क्रेडिट तरफ में भी करोगे। यदि क्रेडिट तरफ में कमाया तो वही लिखोगे, लाभ हानि खाता पर क्या कहलाएगा? हानि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हानि। इस हानि ये भी अंतर की राशि होगी, और इसी हानि को भी क्या करोगे? साझेदारों में बांटोगे। तो ये तो था लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। उसके बाद नोट लिखेंगे। तो नोट मैं बोलते जा रहा हूं आप लोगों को, आप लोग नोट पहला, नोट दूसरा और नोट तीसरा लिखते जाइए। ठीक है? पहला नोट लिखना सबसे पहला कि लाभ हानि नियोजन खाते का, लाभ हानि नियोजन खाते का अंतर की राशि, लाभ हानि नियोजन खाते का अंतर की राशि जिसको लाभ या हानि दोनों में से कोई एक होगा, लाभ या हानि दोनों में से कोई एक होगा। दूसरा पॉइंट, यदि प्रश्न में लाभ हानि, यदि प्रश्न में वर्ष का लाभ, वेतन, बोनस, कमीशन, के पूर्व का होगा, वेतन, बोनस, कमीशन के पूर्व का होगा, तो वेतन, बोनस, कमीशन को लाभ हानि नियोजन खाते में शामिल करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते में शामिल करेंगे। अगला पॉइंट लिखना, यदि वर्ष का लाभ वेतन, बोनस, कमीशन देने के बाद का होगा, वेतन, बोनस, कमीशन देने के बाद का होगा, तो लाभ हानि नियोजन खाते में, तो लाभ हानि नियोजन खाते में वेतन, बोनस, कमीशन को शामिल नहीं करेंगे, वेतन, बोनस, कमीशन को शामिल नहीं करेंगे। क्लियर? अगला पॉइंट लिखना, लाभ हानि नियोजन खाते के अंतर की राशि, लाभ हानि नियोजन खाते के अंतर की राशि अर्थात लाभ या हानि को साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते में हस्तांतरण करेंगे, चालू खाते या पूंजी खाते में हस्तांतरण करेंगे। अगला पॉइंट लिखना, लाभ हानि नियोजन खाते के बाद, लाभ हानि नियोजन खाते के बाद
साझेदारों के कुंजी खाता या चालू खाता, साझेदारों का कुंजी खाता या चालू खाता बनाया जाता है। क्लियर? तो ये तो था लाभ हानि नियोजन खाता, इसका प्रारूप और इससे संबंधित जो भी नोट थे उसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे। इसमें पॉइंट नंबर दूसरा और पॉइंट नंबर तीसरा मैं समझा देता हूं, आप लोग देख लीजिए। नोट दूसरा बोलता है यदि लाभ, वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व का होगा तो लाभ हानि नियोजन खाता में शामिल करेंगे। ठीक, ये था पॉइंट। अब देखो होता है यदि लाभ, वेतन, बोनस, कमीशन, पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व का होगा तो लाभ हानि नियोजन खाते में वेतन, बोनस, कमीशन को शामिल करेंगे। इन सबको क्या करेंगे? शामिल करेंगे। जैसे आपके पास बताया है 10,000 रुपए का लाभ, क्लियर? 10,000 रुपए का लाभ, और ये लाभ किसके पूर्व का है? वेतन 2,000 और कमीशन 3,000 देने के पूर्व का है। ठीक, आपको बताया क्वेश्चन में कि वर्ष में साझेदारों को 10,000 रुपए का लाभ हुआ, साझेदारों को 2,000 वेतन और कमीशन 3,000 दिया जाता, किंतु ये देने के पूर्व का है। पूर्व मतलब पहले का, अर्थात आप इस 10,000 में वेतन और कमीशन दे चुके हो क्या? नहीं, क्योंकि ये पहले का है। इसके पहले का मतलब आप वेतन भी नहीं दिए हो, कमीशन भी नहीं दिए हो, तब आपको 2,000 रुपए वेतन और 3,000 रुपए कमीशन देना पड़ेगा। ये देने के बाद आपके पास जो भी लाभ आएगा ये कहलाएगा बैलेंसिंग फिगर, मतलब अंतर की राशि आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्व का है। क्लियर? लेकिन इसी क्वेश्चन में बोल देता है बाद का होगा तो शामिल नहीं करेंगे। बाद अब देखो 10,000 का लाभ है जिसमें वेतन और कमीशन देने के बाद का, वेतन और कमीशन देने के बाद का। अब बोलो क्वेश्चन में कि 10,000 रुपए का लाभ है जिसमें वेतन और बोनस, वेतन और कमीशन देना है, किंतु ये देने के बाद का लाभ, मतलब वेतन दे चुके हो, कमीशन दे चुके हो, और इसके बाद का लाभ कितना बचा है? 10,000। तो अब बताओ क्या मेरे को ये वेतन और कमीशन दोगे? कभी नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप पहले दे चुके हो और उसके बाद, देने के बाद मेरे पास कितना बचा है? 10,000। अगर पूर्व होता तो माइनस करते, बाद है इसलिए हम लोग क्या करेंगे? माइनस नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये तो था आपका पूरा लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप और टॉपिक। इसके बाद इसको आप लोग रीड करके रखेंगे, रीड करके नोट को भी और लाभ हानि नियोजन खाते को बनाते कैसे, इसको आप लोग रीड करेंगे, अच्छे से बना के देखेंगे। अगर इसमें से कोई डाउट निकलता है कि सर ये वाला पॉइंट हमको समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनता कैसे है इसके बारे में मैं डिटेल करूंगा। क्लियर है?